हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर। अगर आप किसी एक नंबर को डिवाइड करते हो किसी दूसरे नंबर से तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखने वाले हैं। बट यस, क्वेश्चन अलग होगा। आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। और इस तरह के क्वेश्चंस ना जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। ये क्वेश्चन हो गया आपका, या फिर ये क्वेश्चन हो गया, या फिर ये क्वेश्चन हो गया, या फिर ये क्वेश्चन हो गया। हर बार पूछा जाता है आपसे जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ये सीखते हैं बाय ट्रिक। ऑब्वियसली अगर बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज करते हो तो आप सॉल्व कर लोगे, बट मैं अभी जो बताने वाला हूँ आपको बाय ट्रिक, एक ट्रिक से आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। एंड बहुत जल्दी आप उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक सिंपल सा कंसेप्ट देना चाहूंगा, एंड दैट इज बेसिकली ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, है ना। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? सो सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ा है कि अगर मान लो कि आपने 7 को डिवाइड किया 2 से, राइट। अगर आपने 7 को डिवाइड किया 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे बच गया 1। सो ये जो 1 आ रहा है ना, ये जो 1 आया, दिस इज बेसिकली रिमाइंडर। ये तो आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि सपोज करो आपने 4 को डिवाइड किया 5 से, 4 को अगर 5 से डिवाइड किया तो इस केस में व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर, रिमाइंडर हो जाएगा 4। बट आपने कैसे पता करा? आपने तो डिवाइड ही नहीं किया। सो बेसिकली डिवीजन में होता क्या है कि जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आता है, यहाँ पे जो क्वांटिटी आती है, अगर ये आपका इससे, इस 2 से छोटा है तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आप 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 4 आपका 5 से छोटा है, इसलिए 4 आपका रिमाइंडर हो गया, ओके। बट यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। अगर आप 4 को डिवाइड करते हो 5 से, राइट ना, 4 को डिवाइड करते हो किससे? 5 से, तो आप डिवाइड कर दो, दैट मीन्स एक बार में लगा दो। सो 5, अब क्या करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सब्ट्रैक्शन, दैट इज -1 आ जाएगा। सो ये जो -1 आना है ना, दिस इज रिमाइंडर, है ना। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, इस केस में -1 भी हो सकता है। बट ऑब्वियसली हमने अभी तक पढ़ा है कि कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव हो सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। तो इस नेगेटिव रिमाइंडर का क्या मतलब है? ऑब्वियसली देखो जरा, हमने डिवाइड किया 4 को 5 से, अल्टीमेटली हमारे पास रिमाइंडर -1 आया, हमने डिवाइड किससे किया था? 5 से। अब एक्चुअल आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर एक्चुअली हुआ क्या। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है, सिंपल सा डिवीजन आपको पता है कि 4 है। तो जब आप डिवीजन करने के बाद इस तरह का है कि रिमाइंडर -1 है और आपने 5 से डिवाइड किया है, तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दो। तो -1 + 5 कितना हो जाएगा? 4। सो रियल जो रिमाइंडर है आपका, ये है 4, जो कि आप देख पा रहे होगे आपका 4 ही रिमाइंडर आया था। किसी भी केस में, लाइक सपोज करो आपने डिवाइड किया 9 को 2 से, है ना, 9 को 2 से किया, आपने कर दिया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो -1 आ गया। -1 आया ना, इसका मतलब -1/2। तो रियल में रिमाइंडर क्या रहा होगा? -1 + 2 विच इज 1। क्या ये सही है? तो यस, 2 4 जा 8, 9 - 8 इज 1, तो सही है ना। तो ये बेसिकली आपका नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अब आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स अगर सपोज करो कि आपको ये मिल गया -1/7, मतलब आपने किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया है और -1 रिमाइंडर मिला है, तो ऑब्वियसली इस केस में आप कह सकते हो कि व्हाट इज द रियल रिमाइंडर, तो -1 + 7 विच इज 6। गॉट इट। अब आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जब 3 रेज़ टू द पावर 2022 को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आएगा, मतलब आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिवाइड तो करेंगे नहीं, डिवाइड करेंगे तो पता चला
पहले तो 3^2 ही इतना बड़ा क्वांटिटी है ना। सो क्या करें, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसको ऐसा कर लिया 3^1011 कर दिया। आपका अलग अलग मेथोलॉजी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, है ना, बट कंसेप्ट इज द नेगेटिव रिमाइंडर, है ना। जरा देखो, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। तो आपको ये पता है, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि a⁻m बराबर a⁻mn होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो डिवाइडेड बाय 5। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखिए 3^2 को 9, 9^1011 बाई 5। अब आपको क्या करना है ना, 9 को डिवाइड करना है 5 से, 9 को 5 से डिवाइड करो। अगर आप डिवाइड करते हो, सिंपल सा देखो, 9 को अगर 5 से डिवाइड करते हो, 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर आएगा। बट ये 4 अगर रखोगे तो अगेन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट किया। 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। यानी अगर 9 को 5 से डिवाइड करते हो तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -1, एंड -1^1011 डिवाइडेड बाय 5। कोई दिक्कत नहीं। अब -1 पे देखो, 1011 क्या है आपका, व्हाट इज 1011, सो 1011 आपका ऑड है। तो नेगेटिव पे अगर ऑड होता है तो ऑब्वियसली -1 ही आएगा, तो -1/5। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया, व्हाट इज द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज -1 + 5 विच इज 4। अब आप बोलोगे क्या यही एक अप्रोच हो सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अलग अलग अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपने ऐसा किया कि सर चलो आपने 3×2022 डिवाइडेड बाई 5 था, आपने वैसा किया, हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि 3 को ही 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करते हो तो 1 टाइम्स में चला जाएगा और रिमाइंडर -2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2^2022 डिवाइडेड बाई 5। कोई दिक्कत। अब -2 पे देखो, 2022 क्या आपका इवन क्वांटिटी है, दैट मीन्स पॉजिटिव मिलने वाला है। तो 2^2022 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या किया जाए, तब आपके पास ऑप्शन है, अब आपके पास ऑप्शन है कि इस 2 को क्या करो, 2^1011 कर दो एंड डिवाइडेड बाई 5। क्योंकि डिवाइड करने के लिए आपको क्वांटिटी तो चाहिए ना बड़ा, है ना। तो हमने 2 2 जा 4, सो क्या हो जाएगा, 4^1011 डिवाइडेड बाई 5। अब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1, -1^1011 डिवाइडेड बाई 5। -1 आपका एक -1 ऑड है, तो ऑब्वियसली -1/5 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, तो -1 + 5 विच इज इक्वल टू 4। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे ना, आपको आंसर यही मिलने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, ये आपके लिए, आप खुद से इसको सॉल्व करना, डू इट बाय योरसेल्फ, है ना। खुद से इसको एक बार सॉल्व करना। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है, राइट। अब थोड़ा सा अलग, कुछ अलग क्वेश्चन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है ना। अभी तक हम ये कर रहे थे कि यहाँ पे कम है तो कर रहे थे, बट यहाँ पे इस केस में अगर देखो तो ये बड़ा नंबर है आपके पास, है ना। मतलब अब क्वेश्चन आपके पास 2021 रेज टू द पावर 2023 एंड डिवाइडेड बाय आपका 7 है। सेम चीज करेंगे, जो अंदर की क्वांटिटी है ये, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले देखते क्या आता है रिमाइंडर। तो 2021 को हमने 7 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो क्या आएगा, 7 और 2 जा 14, यहाँ पे 6 2, फिर आएगा 7 8 जा, है ना, 7 8 जा 56, तो क्या आएगा 6 1, फिर से 7 8 जा 56, तो कितना आ जाएगा 5। मतलब रिमाइंडर से हमें मतलब है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करके 5^2023 डिवाइडेड बाय 7 कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि इसके बाद हम कैसे करें, क्या करें। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो 5 को 7 से डिवाइड कर दो। अगर आप 5 को 7 से डिवाइड करते हो
1 टाइम्स, तो क्या मिलेगा रिमाइंडर? -2। कर लो, है ना। आप तो फ्री हो, कैसे भी कर सकते हो, हमने आपको अभी बताया। -2 टू द पावर 2023 एंड डिवाइडेड बाय 7। माइनस पे ऑड पावर है तो ऑब्वियसली विल गेट द नेगेटिव, सो -2 रेज टू द पावर 2023 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या किया जाए? सो ऑब्वियसली इस 2 को आप बढ़ाओगे, तो कैसे बढ़ाओगे? 2 रेज टू द पावर 1 कर सकते हो, 1 तो है, 2 कर सकते हो, 4 होगा, 4/7। अभी भी बात नहीं बनेगी। हम लोग ऐसे ही सोचेंगे ना। सोचने के लिए क्या करेंगे कि अगर 2 के पावर 1 करते तो 2 बनेगा, तो बात नहीं बनेगी। 2 के पावर 2 करते 4, तो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अभी भी हमारे पास -3 रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 क्यू करें और इसको 8 कर दें, तो 8 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। बट क्या हम 2 की पावर 3 रेज टू दी पावर इसको लिख सकते हैं? क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो नहीं है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया और इसको ऐसे लिख दिया, -2 को एक बार अलग इंटू 2 टू दी पावर 2022 कर दिया। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n बराबर a रेज टू दी पावर m प्लस n होता है, राइट। अब देखो 2022 आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा करने से हम क्या कर लेंगे, अब -2 और इसको 2 की पावर 3 रेज टू दी पावर, अब ये कितना हो जाएगा? देखो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 + 2 + 2 आ रहा है ना 6। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होता है 3 से तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, आप ये सोच सकते हो यहाँ पे, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, एक मिनट, आपने 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 2, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 4 जा, ये हो जाएगा, राइट। यस, अब देखो आपके पास क्या है, -2 और ये आया 8 टू द पावर 674 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर आप 8 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। मतलब -2/7 और ये क्या आ गया, 1 टू द पावर 674। ऑब्वियसली 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, मतलब -2/7 आपको मिल चुका है। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? बताना जरा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -2 + 7 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5 इज द आंसर। आया समझ में? इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, राइट। एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करो, है ना। इसको आप फिर से खुद से करो। लेट द नंबर दिस, ये आपका नंबर है, लिप्स रिमाइंडर, अल्फा रिमाइंडर देता है जब 3 से डिवाइड करते हैं। जब 3 से आप डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर अल्फा मिलता है, एंड जब 7 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर बीटा मिलता है, राइट। तो इस तरह से आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा। अल्टीमेटली आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई होप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बन जाएगा। मतलब जितना ज्यादा इधर उधर से सोचोगे ना तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। अगर आपसे फिर भी नहीं बनता है देन मैं हूं ना, राइट। आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, राइट, इस कंसेप्ट का यूज करके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। इस क्वेश्चन को आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके भी बना सकते हो, बट दैट विल टेक टाइम, है ना, वो टाइम लेगा, राइट। आई होप कि आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।